समझ गए कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है। पर अगर आज हम किसी बच्चे को देखें ना, तो ना उनको मेंटल हेल्थ की पड़ी होती है, ना उनको फिजिकल हेल्थ की पड़ी होती है। तो एज अ पेरेंट्स वो क्या कर सकते हैं जिससे उनका बच्चा एक स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ ग्रो करे? आपने एक बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की कि बच्चों को हेल्थ की ही नहीं पड़ी होती है, क्योंकि उनका लाइफ बहुत सॉर्टेड है। उनको लाइफ में बस मजे आने चाहिए। उनको वो 10 घंटे मोबाइल पे है, उनको नहीं फर्क पड़ रहा है कि उनकी आंखों पे पेन हो रहा है कि नहीं, चॉकलेट पे चॉकलेट खाए जा रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा है कि दांत सड़ रहे हैं कि नहीं, उनको अभी मजा आ रहा है कि नहीं। इसको हम कहते हैं बहुत ही प्लेजर ओरिएंटेशन। इसको हम साइकोलॉजी में एक टर्म कहते हैं कि बच्चे, स्पेशली बच्चे जो 2 से 7 साल के बीच में होते हैं, उनमें ईगो सेंट्रिसिज्म, मतलब सिर्फ अपनी बातों को समझना, अपना पर्सपेक्टिव समझना, ये ज्यादा होती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है। इसीलिए रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट वो अडल्ट है जो दूसरों की पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर पिक्चर देख सकता है। बच्चा अभी वो नहीं समझ सकता है। तो रोल ऑफ पेरेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक श्योर कि बच्चे ऐसे हैबिट्स लर्न करे जो एक तो वो कंसिस्टेंटली करे। आज पढ़ लिया, फिर 2 हफ्ते नहीं पढ़ रहा हूँ, फिर वापस पढ़ रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हैबिट्स लर्न करें जो उनके लिए लॉन्गर रन में हेल्दी है। आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स, स्पेशली बिकॉज पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, इवन नॉन वर्किंग पेरेंट्स में ये हो रहा है, एक पेरेंट अगर घर पे है भी तो, बट एक जनरल ट्रेंड हम देख रहे हैं कि बच्चा बहुत बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, रो रहा है, होटल में बैठे हैं, कैसे हैंडल करे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फोन पकड़ा दिया। अभी ये जो छोटा सा एक बिहेवियर आपने किया, बच्चा का माइंड उसको कैसे समझता है कि अगर मैं ये बिहेवियर करूंगा तो मुझे वो मिलेगा जो मुझे चाहिए, मुझे फोन चाहिए, और अगर मैं रोऊंगा पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के तो मेरी मम्मी मुझे फोन दे देती है मुझे चुप कराने के लिए। ये उसके लिए एक मेथड बन जाता है। ऐसा नहीं है बच्चा ये इंटेंशनली कर रहा है, ये नॉर्मल है। बच्चे वही चीज, उनको कुछ चाहिए तो उनको वो चाहिए, वो उसके लिए अलग अलग मेथड ट्राई करेंगे। एज अ पेरेंट आपको इंश्योर करना है कि ये जो मेथड वो ट्राई कर रहे हैं, आप उनमें से सिर्फ वो मेथड पे उनको चीजें देंगी जो मेथड हेल्दी है। जो लोग ये सब नहीं सीख पाते हैं, जिन लोगों को कोपिंग बचपन में नहीं सिखाई जाती है, इन्हीं लोगों में हम देखते हैं धीरे धीरे एडिक्टिव बिहेवियर्स की टेंडेंसी, फोन से एडिक्शन हो गया, कुछ लोग एडल्ट बन के ड्रग्स में चले गए। उसका भी अलग अलग रीजन है। एक तो ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल रीजन है, आप बेहतर जानती होंगी कि मतलब एक बार किसी ने कोई ड्रग ट्राई किया तो उसके बाद बायोलॉजी डिपेंड हो जाती है।